आपको बताते चले बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है। चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले हरियाणा बीजेपी में सीएम पद को लेकर तनातनी तेज हो गई है। अनिल विज जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। एक तरफ जहां मतदान लगातार जारी है, तो चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी में सीएम पद पर तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। दोनों ही तरफ सीएम पद को लेकर एक तरफ कुमारी सैलजा कांग्रेस की ओर से दावे कर रही हैं, तो अनिल विज जो कि पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के रह चुके हैं, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है पार्टी चाहेगी तो अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। उन्होंने कहा उनकी अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। मेरी सहयोगी कमलजीत संधू ने उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की है, सुनिए। सर, अब ये बताइए कितना बड़ा टफ कंपटीशन है। पहले तो बीजेपी के लिए, आपके लिए एंटी इनकम्बेंसी है, जवान किसान पहलवान, ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ है जो कि बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। तो एक है कि बीजेपी का दाव किस तरह से है और आपका खुद का अंबाला कैंट से। देखिए, मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूं और इस बार सबसे आसान चुनाव मैंने लड़ा है। जनता का, लोगों का भरपूर समर्थन मिला है, महिलाओं का, नौजवानों का भरपूर समर्थन मिला है। यहां पर जो मेरे मुकाबले में लड़ रहे हैं, उनका इतिहास है गुंडागर्दी बदमाशी का। अंबाला के लोग अमन पसंद लोग हैं। मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट लड़ रही है, उसने एक पत्रकार वार्ता की थी यहाँ पे। उसके एक तरफ जो वैश्यवृत्ति में पकड़ा गया होटल में कराता हुआ, और बहुत बड़ी संख्या में वहां से महिलाएं मिली, और दूसरी तरफ नकली घी बेचने वाला था। आप देखिए, तो आप अपने प्रतिद्वंदी पे बोल रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे किसान, तो वहां पे आप देखिए कि किस तरह से जो गोलीबारी हुई, या फिर आप बोले, चलिए आप लोग तो बोलते हैं कि गोली नहीं चली वहां पे, जिस तरह के रबर बुलेट्स वगैरह थे, तो किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है वहां से कोई गुस्सा फूटेगा, बीजेपी को उससे मुश्किल हो सकती है? देखिए, वो किसान बैठे हुए हैं पंजाब में, वो पंजाब की आप पार्टी सरकार बताएगी, या मान साहब बताएंगे, या हुड्डा साहब बताएंगे, आपको कोई असर नहीं, या हुड्डा साहब बताएंगे, क्योंकि वो इंडी का समझौता है, इनका समझौता है। ये तो मिलने भी नहीं गए एक बार भी, ये तो मिलने भी नहीं गए। अब वो क्यों बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं, ये तो वहीं की सरकार बताएगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखी है, कमेटी बात कर रही है। लेकिन इस बार सबसे अनोखी बात यह है कि एक नया चेहरा नायब सिंह सैनी का लाया गया, लेकिन आप बोल रहे हैं आप भी सीएम बनना चाहते हैं। किस तरह से लगता है कि पार्टी किस तरह से देख रही है? बगावत की सुर तो नहीं लगा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा है। देखिए, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। जब 2014 में सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर था, और उससे पहले मैं विधायक दल का नेता था। मैं ही लड़ा हूं कांग्रेस के खिलाफ सारा, पर मैंने कभी नहीं मांगा। लेकिन अब इस बार जब मुख्यमंत्री बदला गया, तो हरियाणा में एक आवाज उठी कि अनिल विज क्यों नहीं। उसको कुछ लोगों ने कहा कि अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने कभी इनकार नहीं किया। पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैंने उसको निभाया है, और अगर पार्टी मुझे दायित्व देगी, मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। तस्वीर बदल देंगे, लेकिन क्या तस्वीर कांग्रेस की भी बदल रही है, जिस तरह से ऑफर लगातार दिए जा रहे हैं कुमारी सैलजा को? नहीं नहीं, ऐसा है, ये जो राजनीति ना, इसमें हमेशा उल्टी ढंग से बात कही जाती है। कुमारी सैलजा का अब कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहा। उसके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी, अगर टिकट दी उसके मुकाबले में रिबल खड़े कर दिए हुड्डा साहब ने, ठीक है ना जी। और कोई उनको पूछ नहीं रहा, और उनको अपमानित भी किया जा रहा बार बार पे। तो वो एक हिंट दे रही है बीजेपी को कि मेरे बारे में भी कुछ सोचो। सोचेंगे जब आप सीएम बनेंगे तब। देखिए, अगर पार्टी चाहेगी तो आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर ही होगी। अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अगली मुलाकात सीएम आवास में ही होगी, इस बात का दावा करते हुए संजय जी, बिना देर के सीधे आपके पास आते हुए, अब इनकी ओर से भी दांव चल दिया गया है। 71 साल के हैं, 7वीं बार चुनावी मैदान में हैं, और सीनियर मोस्ट विधायक एक तरीके से। अब मुझे लगता है ये दर्शाता है कि कितनी उनकी नाराजगी रही होगी पार्टी से, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है और वो बार बार दावेदारी कर रहे हैं, और बहुत दिनों दिन बहुत खुल के दावेदारी हो रही है। इतना खुल के वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहे तो आपसे मुलाकात सीएम आवास पर होगी।
हम इस बात की चर्चा करते हैं कि दावेदारी करना सबका अधिकार है। अगर आप पार्टी में हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनावी राजनीति में हैं, तो सबको एस्पिरेशन होता है कि बड़े से बड़े पद पर जाएं, मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस वक्त चुनाव चल रहा हो, पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर आप खुल के दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना तो जरूर दर्शाता है। हाँ विनोद जी, अनिल विज के बारे में जब वो खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके सुर जो है अलग रहते थे बिल्कुल। हाँ। और जब नायब सिंह घनी साहब मुख्यमंत्री बने तो अनिल विज उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे। तो उनको हटा दिया गया था ना मंत्री पद से, बेचारे को मंत्री नहीं बनाया गया, तो वो फिर क्या करते? तभी से उनके मन में जो है एक नाराजगी भी है और इच्छा तो है ही, इच्छा सबकी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चीज शैलजा जी पर लागू होती है वो बीजेपी में अनिल विज पे भी लागू होती है। तो मतलब संगीत रागी जी के लिए अब खुश होने का कोई मौका नहीं है। कुमारी सैलजा को लेकर तो बीजेपी बड़ा तंज कस रही थी कांग्रेस पार्टी पर कि एक दलित चेहरे को नहीं लाया गया, ये वो दुनिया भर का। अब आपके घर में ही देखिए किस तरह से अलग अलग सुर सीएम पद को लेकर सुनाई दे रहे हैं। दलित का चेहरा कौन है? हाँ, ये अशोक तंवर थे, वो चले गए कांग्रेस में। देखिए, जो अनिल विज हैं वो काफ़ी तेज तर्रार कम से कम पॉलिटिशियंस रहे हैं। और आप यदि कुमारी सैलजा से यदि उनकी तुलना करें तो वो बहुत आगे हैं। शैलजा भी तेज तर्रार है, बहुत आगे। तेज तर्रार हैं, ठीक है, लेकिन संघर्ष करके 28 साल की उम्र में पहली बार वो लोकसभा का चुनाव जीती थी आप जी। हाँ। अनिल विज काफ़ी मुखर होकर के बोलते रहे हैं और कई बार ऐसे भी बोलते हैं जब उनको लगता है वो पार्टी अनुशासन से बाहर जा कर के बोल रहे हैं। और स्वाभाविक है कि ऐसे में नहीं बोलना चाहिए। पार्टी के अनुशासन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी में तो ये देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा खेमा है जो अनिल विज को नेता के रूप में भी देखता है और लगता है कि नहीं, ये कम से कम अपने मन की बात, कार्यकर्ताओं की बात खुले तौर पर, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो किसी अन्य वैचारिक मुद्दे की बात हो, वो खुल करके अपनी बात रखते हैं। ठीक है, यहाँ कम से कम उनको जब जिस समय चुनाव चल रहा था उस समय नहीं बोलने की आवश्यकता थी, क्योंकि उससे होता क्या है कि रिएक्शंस विद इन द पार्टी होता है, काडर्स के बीच में रिएक्शन। अब मतलब नेताओं को भी अपनी भावनाएं छिपा कर रखनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं आशुतोष जी? हाँ, इनकी बातों से डिसिप्लिन तो रखना ही चाहिए ना। अनिल विज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि खूब बोलते हैं। कहीं कोई दुनिया में राहुल गांधी से ज्यादा नहीं, राहुल गांधी छोड़ दिए ना, वो तो आपका ऑब्सेशन है। कहीं भी दुनिया में कोई चीज हो जाए तो पता चला कैमरे बुला देते हैं। अगर अनिल विज ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा होता तो आज एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर हरियाणा में जाने जाते। उनकी दिक्कत क्या है कि उनको हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेता भी उनको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानते हैं। और ये दिक्कत हर उस नेता के साथ होती है जो हर वक्त कैमरे के सामने कुछ भी बोलने की कोशिश करता है। तो खबरों में रहने की जो भूख है, जो तड़प है, उसका नतीजा है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से इस वक्त बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी उनको गंभीरता के साथ लेगी या कभी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, संभव ही नहीं है। और खासतौर पर ऐसे वक्त में जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो इस वक्त शीर्ष पर है। ठीक है, अब थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि सबसे पहले तो जनता ये डिसाइड कर रही है किसकी बनेगी सरकार, उसके बाद ही दोनों ही खेमों में मुख्यमंत्री को लेकर ये जो खींचतान चल रही है इसका फैसला तो बाद में होगा। लेकिन नेताओं की ओर से सुबह सुबह जब मतदान किया गया उसके बाद किस तरह के दावे किए गए हैं, दिग्गजों को सुनते हैं। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। लोगों ने जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह दिया है, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये लोगों ने तय कर दिया है। और लोग देखते हैं, काम भी देखते हैं, क्या क्या योजना बन करके सुविधाएं पहुंची हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति का जीवन सरल, सुगम और मजबूत करने का काम इन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएं, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए
और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी करें। अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। तो नेताओं की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल बेहद दिलचस्प इस वक्त चुनावी मुकाबला, लंबी कतारें। और माला कैंट से हमारे साथ कमलजीत संधू जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, आपके पीछे मैं देख रही हूँ मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं, लेकिन जब आपने सवाल किया अनिल विज से तो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ऊपर वाले की मर्जी हो और बीजेपी सरकार की यानी केंद्र सरकार की मर्जी हो तो अगली वो जो प्रेस वार्ता है वो करेंगे मुख्यमंत्री निवास पर। आपको बता दें, बस अभी बिल्कुल ये है अंदर का नजारा और अनिल विज बस अभी आ गए हैं और आपको यहाँ पर दिखाएं तो अनिल विज पोलिंग बूथ में आते हुए और खासतौर पे एक बड़ी दावेदारी ठोकी है। नायब सिंह सैनी हैं जो कि मुख्यमंत्री चेहरा हैं, लेकिन अनिल विज का कहना है कि कमल का फूल खिलेगा तो भाई ये सबसे पुराने नेता हैं, सबसे दिग्गज नेता है। और अब ये देखिए कि किस तरह से अनिल विज की अब एंट्री हो चुकी है पोलिंग बूथ पर। और आज एक बड़ा दिन उनके लिए, क्योंकि 7वीं बार वो कंटेस्ट कर रहे हैं, 6 बार जीत चुके हैं। चित्रा सरवारा है, एक कांग्रेस रेबेल है, उनको चुनौती दे रही हैं। दूसरी ओर है कांग्रेस के ही परमिंदर सिंह परी। और आप ये देखिए यहाँ पे एक मुस्कुराहट अनिल विज के चेहरे पे और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई टेंशन है चुनाव को लेके। लेकिन 10 साल हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, जवान किसान पहलवान, ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे एक बड़े इश्यूज हैं। उनके बारे में हमने अनिल विज से भी बात की थी और उनका कहना है कि सबकी नाराजगी दूर कर दी गई है। और अब क्योंकि वो आ चुके हैं पोलिंग बूथ में और कुछ ही देर बाद वो अपना कास्ट करेंगे, अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर। और 44 साल की हैं चित्रा सरवारा, जिनसे उनको चुनौती मिल रही है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, कई ऐसे मुद्दे हैं और खास तौर पे एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए ये है कि बीजेपी में इस बार इन फाइटिंग है। तो अगर हम बात करें, अनिल विज है, राव इंद्रजीत है, ऐसे कई चेहरे हैं जो कि सामने आए हैं और बोले हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो एक दावेदार नहीं रहा है। और खासतौर पे नायब सिंह सैनी का भी यही कहना है कि डेमोक्रेसी है तो ये सब बोलना ठीक है, लेकिन पार्टी की तरफ से जो चुना जाएगा वही आगे बढ़ेगा। उस बीच में हम जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। भूपिंदर सिंह हुड्डा है, दूसरी ओर है कुमारी शैलजा। रणदीप सुरजेवाला काफी चुप रहे हैं पूरे चुनाव के दौरान और उनका पूरा केंद्र था कैथल, जहां पे आदित्य सुरजेवाला, उनके सबसे छोटे बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए भी। 10 साल बाहर हो चुके हैं और बीजेपी के लिए है 10 साल सत्ता में रहे, लेकिन पिछले 8 महीने में जिस तरह से उलट पुलट हमने देखा, पहले तो जेजेपी के साथ डिवोर्स हो गया, उसके बाद नायब सिंह सैनी का मनोहर लाल खट्टर आउट हो गए और नायब सिंह सैनी आ गए। तो ये सारी जो चीजें वो हुई हैं, तो खास तौर पे इतना आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, किस तरह राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, तो कई मुद्दे हैं, चाहे आदिवासी का हो, चाहे किसान का हो, चाहे एमएसपी का हो, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में उठाए गए। और ये महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हैं। मैं फौरन लौटूंगी। अनिल विज इस समय वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं, उसके ठीक पहले उनकी ओर से दावा कर दिया गया कि वो भी है मुख्यमंत्री के दावेदार। आला कमान ले इसके बारे में फैसला। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा कुरुक्षेत्र की वो भूमि, आपको बताते चले महाभारत काल में जब कुरु वंश के ने आपस में ही महाभारत का युद्ध लड़ा था और उसके बाद हमने देखा था स्थितियां क्या बनी थी। और इस समय आपको बताते चले कि 3 खानदान के लोग आमने सामने हैं और उनमें भी लड़ाई बेहद दिलचस्प देखने को मिल रही है।